वक्त लाहौर की कैंप जेल के बाहर मौजूद हूँ। कुछ ही देर में जो कैदी हैं वो रिहा होना शुरू हो जाएंगे। क्या डकी बाई के सितारे अभी भी गर्दिश में हैं? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की कैंप जेल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर रोक कर लाई जानी थी डकी बाई की, जो कि नहीं लाई गई। कल गुज़श्ता रोज़ सादुर रहमान और डकी बाई की ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी जुबे ऐप की प्रमोशन केस में वो मंजूर कर ली गई थी। और कल भी वक्त वो गुजर गया और आज भी ज़मानती मचलके तो जमा करवा लिए गए, ताहम रोबकार नहीं जारी की गई। मेरी बैक साइड पे वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके प्यारे जेल के अंदर हैं, जिनकी सुबह ज़मानत हुई है और उनकी आज ही सेम डे रोबकार तैयार होकर जेल हुकाम के हवाले हो गई है। कुछ ही देर में जो कैदी हैं वो रिहा होना शुरू हो जाएंगे। ताहम आज भी डकी के जो फ़ैन हैं उनके लिए बुरी खबर है कि आज की रात भी सादुर रहमान और डकी बाई जो रात है वो जेल के अंदर ही गुजारेंगे, जबकि कल गुज़श्ता रोज़ उनकी बाद गिरफ़्तारी दरख्वास्त से ज़मानत वो मंजूर कर ली गई थी। अमूमन ये होता है कि किसी भी मुलज़म की जब ज़मानत मंजूर हो जाती है, सेम डे ही रोबकार वो जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती है और वो जो शख्स कैदी है उसको रिहाई मिल जाती है। अभी तक कुछ समझ से बाहर है। क्या डकी बाई के सितारे अभी भी गर्दिश में हैं? समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तक कोर्ट टाइम ख़त्म हो गया है। उनके वकला उन्होंने बड़ी कोशिश की है आज भी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम नज़र आए हैं। और रोबकार वो आज भी उसका जो तरीक़ाकार था, उसकी जांच पड़ताल थी, वो भी आज भी मुकम्मल ना हो सकी है। फाजल जज साहब भी तकरीबन 4:30 बजे तक वो कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। ताहम उनकी बड़ी ही कोशिश करने के बावजूद वकला आज फिर नाकाम नज़र आए हैं। डकी बाई के केसेस की अगर बात करें, तकरीबन 7 वकील वो तब्दील किए गए थे। जो इस दफ़ा जिन्होंने ज़मानत मंजूर करवाई है वो मैडम है अरबत, उनके बाद उनके वकील आफ्ताब और उस्मान। ये एक लीगल पैनल है जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर के रूबरू पेश होकर दलाइल दिए और अदालत ने 10 लाख रुपए ज़मानती मचलके के एवज़ उनकी दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी वो मंजूर कर ली थी। इससे कबल वो जस्टिस फ़रूक हैदर ने डकी बाई की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो ज़ाती वजूहात की बिना पर सुनने से माज़रत कर दी थी। उस दिन ज़िया अरूप और उसकी वालदा कमरे अदालत में मौजूद थी और वो आबिदा हो गई थी जब उन्होंने सुनने से माज़रत कर ली थी। यानी कि जो फैमिली मेम्बरान हैं वो पूरी कोशिश में हैं कि डकी बाई वो रिहा हो जाएं। ताहम उनकी किस्मत या वकला की नाअहली ये हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन डकी बाई हैं वो जो अपनी आज की रात भी है वो जेल में ही गुजारेंगे। अब से कुछ देर पहले जब हमारे वकील से बात हुई है उनके, तो उनका कहना था कि आज भी रोबकार वो मुकम्मल नहीं की गई। यहाँ पर तमाम तर मीडिया मौजूद हैं, यहाँ पर दूसरे लोग जिन लोगों को आज रिहाई मिलनी है उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर उनको वसूल करने के लिए बाहर मौजूद हैं। ताहम आज भी वो डकी बाई को ज़मानत मिलने के बावजूद वो रिहाई नहीं मिली। इसी केस में NCCI हुकाम की जानिब से इनको गिरफ़्तार किया गया था 17 अगस्त को। उसके बाद इनको 22 रोज़ जिस्मानी रिमांड लिया गया, उसके बाद जुडिशल कर दिया गया। तो आज 17 अगस्त से लेकर अब तक वो कैद में है और आज उनको रिहा करने का अदालत ने हुक्म तो सादिर कर दिया है, ताहम रोबकार वो जारी नहीं की गई। इसी केस में वो NCCI के 7 अफसरान वो गिरफ्त में आ गए हैं और उनके ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई जारी है। आज ये भी है कि डकी बाई वो ज़मानत पर रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ट्रायल वो जारी रहेगा। 29 नवंबर को लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने डकी बाई समेत दीगर मुलज़मान को तलब कर रखा है और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद केस का ट्रायल चलेगा। जबकि रिहाई के हवाले से अगर बात करें तो आज रिहा हो जाना चाहिए था डकी बाई को, जो कि नहीं हुए।